सो गाइज दिस इज द न्यू टॉपिक ऑफ द डे। एक यहाँ पे अपन ने दो प्रॉपर्टीज लिखी है कि जो हम लोग के आइजन वैल्यूज होते हैं उनका जो सम है, द सम ऑफ द आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। और जो आइजन वैल्यूज का प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर का जो हम लोग का फर्स्ट सम था उसमें अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमारे आइजन वैल्यूज आ गए थे 632। तो इनका एडिशन देखो, 632 का 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। आ गया अपना सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो गाइस याद रखना है, सम ऑफ द आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम लोग दूसरे एग्जांपल्स में भी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सम ऑफ द आइजन वैल्यूज 4 1 और -1, ये क्या है, 4 1, इनका एडिशन 4 हो रहा है। तो और डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन अगर हम लोग करते हैं तो भी 4 ही आ रहा है। यू कैन सी गाइस, 4 आ रहा है। तो sum of the eigen values is equal to sum of the diagonal element. प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज 4 1 जा 4 इंटू -1 -4, तो -4 है। और आप देख सकते हो डिटर्मिनेंट भी अपना -4 था, तो यहाँ पे माइनस ऑफ -4 मिलके ये +4 हुआ है। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज एंड सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज सेम एज सम ऑफ द आइजन वैल्यूज। Let us verify it for the third sum also. The product of eigen values 3 2s are 6, 6 2s are 12. You can see 12 is the determinant. And sum of the eigen values 3 + 2 5, 5 + 2 7. That is nothing but the sum of diagonal elements 7. And last ये fourth वाले में भी कर लेते हैं। Sum of the diagonal elements is equal to sum of the eigen values 5 - 6 यानी कि -1। अब चेक करो, डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन भी -1 ही है। एंड प्रोडक्ट इज 5 × -3 -15, -15 × -3 is +45, तो यू कैन सी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 45। ठीक है, तो ये गाइस हम लोग एज द प्रॉपर्टी इसको नोट डाउन कर लेते हैं। एवरीवन राइट डाउन, हेडिंग दे दो प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यूज, प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यूज। नंबर 1, नंबर 2 ये लिखो, फिर उसके बाद और भी लिखना है। ये दो लिखो, और भी प्रॉपर्टीज लिखनी है अपने को। Okay guys, write down the third property. Everyone write down third property. If eigenvalues of A are λ1, λ2, λ3, then eigenvalues of
a raised to n will be lambda 1 raised to n, comma lambda 2 raised to n, comma lambda 3 raised to n. उसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझेगा कि इसका मीनिंग क्या है. इफ आइजन वैल्यूज ऑफ ए आर -1, 3, 7, then eigen values of a square will be 1, 9, 49. Very easy. Write it down, all of you. लुका तो छुपा के रखी, राज ही बना के रखी सोने. Sorry guys, that was someone's WhatsApp story. ये हो गया है लिख के आप लोग का? Okay. Write down the next property, number 4. Eigenvalues of A inverse will be 1 upon lambda 1, comma 1 upon lambda 2 and 1 upon lambda 3. ओके, तो इसका मैं एग्जांपल दे दूं कि इफ आइजन वैल्यूज ऑफ ए आर 2, -3, 8, then eigen values of A inverse will be 1 by 2, 1 by -3, 1 by 8. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो गाइस, नंबर 5. आइजन वैल्यूज ऑफ adjoint of A will be determinant of A upon lambda 1, comma determinant of A upon lambda 2, comma determinant of A upon lambda 3. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो गाइस, नंबर 6. if a matrix is upper triangular or lower triangular, then the diagonal elements
then the diagonal elements are the eigenvalues, are the eigenvalues, full stop. For example, number 1, if a is equal to 3 minus 7 2, 0 minus 5 11, 0 0, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, then eigenvalues of a, then eigenvalues of a are 3 minus 5 and 1. तो देखो गाइस, ये अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या कि ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे ना डायगोनल के ऊपर ही रहेंगे और डायगोनल के नीचे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे 0 रहेंगे। तो अगर ऐसे टाइप का मैट्रिक्स दिया है तो डायरेक्टली इसके आइजन वैल्यूज हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ही लिख सकते हैं, 3 माइनस 5 और 1। ऐसा भी होगा तो चलेगा, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में इफ a इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, 11 0 0 minus 3 minus 2 0 4 7 minus 8, ऐसा है। तो ये लोअर ट्रायंगुलर है, तो इसके भी आइजन वैल्यूज जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स ही रहेंगे। देन आइजन वैल्यूज ऑफ a आर 11 minus 2 minus 8। Write it down all of you. Yes, ऐसे एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत हाई है। चलो गाइस, तो एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लिखा है। ओके, अभी गाइस सब लोग का ध्यान इधर ही होना चाहिए। देखो क्या है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो तो अपन ने गाइस ऑब्जर्व भी किया कि आइजन वैल्यूज का जो एडिशन होता है दैट इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ओके, वैसे ही अगर a के आइजन वैल्यूज ये λ1 λ2 λ3 है तो a रेज टू n के आइजन वैल्यूज λ1 रेज टू n λ2 रेज टू n λ3 रेज टू n होगा। जैसे ए के कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा है इस एग्जाम में, ए मैट्रिक्स दे देते हैं कुछ तो ऐसा और बोलते हैं कि ए क्यूब के आइजन वैल्यूज ढूंढो, ए स्क्वायर के आइजन वैल्यूज ढूंढो। तो ज्यादा मेहनत नहीं करना, हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे ए के आइजन वैल्यूज ढूंढ लेंगे। ओके, और अगर ए स्क्वायर के पूछे तो ए के जो आइजन वैल्यूज आए उनका स्क्वायर कर दो तो हम लोग को ए स्क्वायर के भी आइजन वैल्यूज मिल जाएंगे। ए क्यूब के चाहिए होते तो इन तीनों का क्यूब ले लेते, a रेज टू 4 के चाहिए होते तो इन तीनों का रेज टू 4 ले लेते एंड सो ऑन। इसको रिलेटेड गाइस इसका एक सब प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हो कि जैसे a के आइजन वैल्यूज मान लो 1 2 3 है और हम लोग को पूछा है आइजन वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i। तो आपने क्या करना है कि इसमें a के जगह पे एक बार 1 डालना है तो एक नंबर मिलेगा, a के जगह पे बाद में 2 डालना है तो एक नंबर मिलेगा और a के जगह पे एक बार 3 डालना है तो एक नंबर मिलेगा। तो दोस 3 नंबर्स विल बी आइजन वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i। ऐसा सम मैं आज आपको करवाऊंगा तो डोंट वरी, ऐसा एक करेंगे हम लोग सम। फिर उसके बाद अगर a के आइजन वैल्यूज λ1 λ2 λ3 है तो a इनवर्स के आइजन वैल्यूज 1 बाय λ1 1 बाय λ2 1 बाय λ3 रहेगा, उसका एग्जांपल लिखा है। वैसे ही अगर एडजॉइंट करके कुछ एक होता है गाइस, अपन डिप्लोमा में ढूंढते थे एडजॉइंट ऑफ ए करके, तो कभी कभी ना उसका भी हम लोगों को क्या पूछते हैं, आइजन वैल्यूज पूछते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन द आइजन वैल्यूज ऑफ ए करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए के हम लोग को आइजन वैल्यूज मिलेंगे। एंड अगर कोई भी एक मैट्रिक्स जो है वो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो डायगोनल के नंबर्स है वही हमारे आइजन वैल्यूज रहेंगे। विदाउट इवन कैलकुलेटिंग एनीथिंग वी कैन राइट दैट। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन अभी जो अपन ने आज सीखा इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसके बेसिस पे हम लोग सम सॉल्व करेंगे। ओके,
तो write down first sum of the day, which is actually sum number 5. Everyone write down sum number 5. उसमें लिखो find the sum and product. Find the sum and product of the eigenvalues of A is equal to -17, 18, -6, -18, 19, -6, -9, 9, -2. तो गाइस हम लोग को क्या करना है, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज ढूंढना है। तो एक स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे, सम ऑफ आइजन वैल्यूज is equal to sum of diagonal elements. Sum of diagonal elements. तो diagonal में है -17, 19 and -2. So we are getting the sum as 0. फिर उसके बाद product of eigenvalues is equal to determinant of A. गाइस ये डिटर्मिनेंट को कैल्सी में सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आता है। लास्ट लेक्चर में ही आप लोग को सिखाया था कि डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढना है। डू इट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। सर ऐसे एग्जाम में पूछेंगे नहीं ना डिटर्मिनेंट दिखाने? नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड मंथन जाधव। सर -650। -650 नहीं यार, रॉन्ग कह रहे हैं। अच्छा जानवी का भी सेम आया है, तो -17, 18, -6। सॉरी मैंने यहाँ पे -18 नहीं लिखा, ये क्वेश्चन यहाँ से लिखने में गलत हो गया। हाँ सर मैंने उधर -18 ले लिया फिर। हाँ -18 लेना है, +18 नहीं लेना है। अभी चेक करो। एडिट कर सकते हैं मैट्रिक्स को, एडिट में जाके पूरा फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है। ओके जानवी। हाँ सर -2 आया। -2 आया ना। अच्छा लोग पूछ रहे हैं कि कैसे एडिट कर सकते हैं। अच्छा तो सुनो गाइस, अगर मैट्रिक्स एडिट करना है तो Shift 4 प्रेस करो, उसमें एडिट ऑप्शन आएगा। एडिट में आपको पूछेगा कौन सा मैट्रिक्स एडिट करना है, तो मैट ए डालो, देन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, अगर आप 4 बार दबाओगे तो इस पोजीशन पे आ जाओगे। उधर -18 टाइप करके इज इक्वल टू प्रेस कर दो, तो वो वाला नंबर एडिट हो जाएगा। तो अपना सम और द प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज आ गया। Guys, any doubt in this sum? Anyone? Type ND if you don't have any doubt. Okay. Very good. Nice. बाकी के लोगों को है डाउट? नहीं है तो बोलो। अमन, अक्षत, ईश्वरी, मनस्वी, राहुल, सोहम, सुजय, वृष्टि। Okay. Let us go to next sum. Write down sum number 6 all of you. Sum number 6 में लिखो
फाइंड आइजन वैल्यूज ऑफ, खाली आइजन वैल्यूज ही ढूंढने हैं, ऑफ A इज इक्वल टू एक 4x4 मैट्रिक्स है, 1 3 -4 6 0 -1 5 3 0 0 2 1 0 0 0 3. तो गाइज यहाँ पे ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, बता सकते हो आप लोग कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? सर वो ट्रायंगुलर वाला अपर लग रहा है। ट्रायंगल। यस हाँ, यस, वेरी लोअर गुड। ट्रायंगल। नहीं, ट्रायंगल नंबर्स का जो ट्रायंगल बना है वो ऊपर, तो ये अपर ट्रायंगुलर हुआ। अपर। हाँ, तो यहाँ पे लिखो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स therefore the eigenvalues are the diagonal elements, are the diagonal elements, that is 1 -1 2 3. These are the eigenvalues. Guys, sum number 7 लिखो, sum number 7. Find the eigenvalues of, find the eigenvalues of a square minus 2a plus I if a is equal to, if a is equal to 2 0 0 1 1 0 -2 4 3. ओके गाइस, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज, यहाँ पे यू कैन सी इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, therefore eigenvalues, therefore eigenvalues are the diagonal elements. Therefore eigenvalues of A are 2 1 3. Eigenvalues of A are 2 1 3. बट हम लोग को ए के आइजन वैल्यूज तो नहीं चाहिए, हम लोग को आइजन वैल्यूज चाहिए ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई के। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द आइजन वैल्यूज ऑफ a square minus 2a plus I will be lambda square minus 2 into lambda plus 1. मतलब इसमें a के जगह पे lambda लिख देना है बस। Therefore
if lambda equal to 2, then क्या वैल्यू मिल रहा है? 4 minus 4 plus 1 equal to 1. If lambda equal to 1, then 1 minus 2 plus 1, 0. If lambda equal to 3, then 9 minus 6 plus 1, 4. तो इसीलिए हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं? आइजन वैल्यूज ऑफ a square minus 2a plus I are 1, 0, 4. तो गाइस इसी एक्सप्रेशन में क्या करना है? पहला आइजन वैल्यू डाल दो, दूसरा आइजन वैल्यू डालो और तीसरा आइजन वैल्यू डालो. तो ये जो तीन वैल्यूज मिलेंगे, दे आर द आइजन वैल्यूज ऑफ a square minus 2a plus I. तो आप सोच रहे हो I को 1 क्यों लिया? गाइस I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है. तो उसके जगह पे हम लोग ना 1 लिखेंगे, because I is like the 1 in the world of matrices. Matrices में I मतलब अपने नॉर्मल नंबर्स का 1 होता है. Write it down. ओके गाइस, तो ये सब में किसी को कोई डाउट? क्योंकि अभी तक जो किया मुझे लग रहा है इसमें डाउट हो सकते हैं. तो प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट. No doubt. Okay. Try next sum, guys. Write down sum number 8, all of you. If the product of two eigenvalues, if the product of two eigenvalues of 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 is 16, find the third eigenvalue. Find the third eigenvalue. तो गाइज इसको स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग? यस, वेरी गुड. ए का डिटर्मिनेंट जो है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज. तो वी विल से लेट लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 बी द आइजन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स. और कोई भी दो आइजन वैल्यूज का प्रोडक्ट 16 है ऐसा बोला है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 16. ये हम लोग को गिवन है. एंड फाइंड द थर्ड आइजन वैल्यू लैम्डा 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा बोला है. तो अपना प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. Therefore, lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 is equal to determinant of 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. तो गाइस इसमें lambda 1 into lambda 2 को 16 लिखो, a का डिटर्मिनेंट लिखो और आपको lambda 3 मिल जाएगा.
वेरी गुड एवरीवन। मंथन, जानवी, शंतनु। तो λ1 इंटू λ2 जो है ये 16 है, इंटू λ3, और डिटर्मिनेंट 32 आता है। तो देयरफॉर λ3 इज इक्वल टू 32 अपॉन 16, λ3 इज इक्वल टू 2। यस, वेरी गुड नील, आपका ऊपर स्क्रॉल हो गया था। नेक्स्ट सम लिखो गई, सम नंबर 9। फाइंड द आइजन वैल्यूज, फाइंड द आइजन वैल्यूज ऑफ adjoint of A if A is equal to, if A is equal to 2 0 minus 1 0 2 0 minus 1 0 2। ओके, तो गाइस अभी देखो यहाँ पे हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में पूछा है। तो अपन ने यहाँ आज ही एक प्रॉपर्टी लिखी कि आइजन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन द आइजन वैल्यूज ऑफ ए। ओके, तो पहले हम लोग को ए के आइजन वैल्यूज ढूंढने पड़ेंगे। ओके, तो ए के आइजन वैल्यूज ढूंढने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक वो लैम्बडा वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा, राइट? पहले राइट डाउन एवरीवन, ए माइनस लैम्बडा आई ढूंढना पड़ेगा। तो ए है 2 0 माइनस 1 0 2 0, क्योंकि अभी अपने को ए के ही आइजन वैल्यूज नहीं पता ना, तो ए के नहीं पता तो एडजॉइंट ऑफ ए के कैसे ढूंढेंगे? तो पहले ए के ढूंढते हैं, जो लास्ट लेक्चर में जैसे स्टार्ट करते थे सम्स को वैसे लिखना है। ए माइनस लैम्बडा आई, हर डायगोनल एलिमेंट में से लैम्बडा माइनस हो जाएगा। देन उसके बाद वी हैव टू पुट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। इसको डायरेक्टली एक्सपांड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसका शॉर्टकट है लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6। गाइस डिटर्मिनेंट 6 है, नहीं 6 नहीं होना चाहिए, या हो सकता है, लेट्स सी। चेक करो गाइस, डिटर्मिनेंट कितने, 6 है क्या पक्का? 6 ही है, ओके। तो लैम्बडा क्यूब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 2 3 4 5 6। सम ऑफ द माइनर्स लिखना है, तो पहले वाले 2 का माइनर आएगा 4 माइनस 0 4, सेंटर वाले 2 का आएगा 4 माइनस 1 3, और लास्ट वाले 2 का फिर से 4, 11 आ रहा है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अगेन 6।
इसको कैलसी पे सॉल्व कर देते हैं तो लैम्डा के वैल्यूज मिल जाएंगे। 1, 3 and 2। ओके 1, 3 and 2। तो these are the eigenvalues, these are the eigenvalues of A, these are the eigenvalues of A, but अपने को adjoint of A के चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखते हैं the eigenvalues of adjoint of A, the eigenvalues of adjoint of A are determinant of A upon lambda, है ना, अभी अभी अपन ने आज ही प्रॉपर्टी में लिखा, तो दैट इज डिटर्मिनेंट वाज 6, तो 6/1, 6/3, 6/2, दैट इज क्या क्या वैल्यूज आ गए, 6, 2 and 3। दीज आर द आइजन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। राइट इट डाउन एवरीवन। So guys, any doubt in this question, anyone? Type ND in the chat box if you don't have any doubt. डाउट है तो पूछो। वेरी गुड एवरीवन। Okay, very good all of you. So guys, now let us start with the next part. Give the heading everyone, Cayley-Hamilton theorem. सब लोग heading दे दो, Cayley-Hamilton theorem. So guys, this is again a very important part. इसके ऊपर भी minimum 1 question of 6 to 8 marks is expected in the exam. तो अब Cayley-Hamilton theorem क्या है guys? कि जैसे हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा आई ढूंढ लेते हैं। ओके फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा आई को इक्वल टू 0 कर देते हैं। फिर उसके बाद लैम्बडा क्यूब वाला इक्वेशन लिखते हैं और उसमें एसओडी, एसओएमडी और डिटर्मिनेंट के वैल्यूज डालने के बाद लेट अस से हम लोग को मैट्रिक्स मिला, लैम्बडा क्यूब -5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 10 लैम्बडा -13 इक्वल टू 0, ये मिला हम लोग को। तो कैली-हैमिल्टन ने क्या बोला, कैली-हैमिल्टन ने बोला कि ये जो इक्वेशन है, ओके, इस इक्वेशन के अंदर लैम्बडा के जगह पे ए भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके मतलब जेन्युइनली ए का क्यूब -5a² प्लस 10a मतलब गाइस ये मैट्रिसेस है ना सारे, और 13 मैट्रिक्स नहीं है तो 13 के साथ आई लिख देना है, इक्वल टू 0। तो हम लोग जेन्युइनली अगर इसका भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये भी आंसर हम लोग का 0 ही आएगा। कैली-हैमिल्टन ने क्या बोला कि जो हम लोग का ये लैम्बडा के टर्म्स में इक्वेशन मिलता है, उस इक्वेशन में अगर हम लोग लैम्बडा के जगह पे ए भी डाल देते हैं तो जो इक्वेशन मिलता है, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो परफेक्टली वैलिड। मतलब जेन्युइनली अगर हम लोग a³ -5a² प्लस 10a -13i करते हैं ये कैलकुलेशन, तो इसका आंसर सच में 0 आता है। दिस इज नथिंग बट द कैली-हैमिल्टन थ्योरम। ओके और गाइज ये जो इक्वेशन है लैम्बडा क्यूब वाला, इस लैम्बडा क्यूब वाले इक्वेशन को एक नाम दिया है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
तो जो अपना ये लैम्बडा वाला इक्वेशन होता है ना, इस इक्वेशन को नाम दिया गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैली हैमिल्टन का स्टेटमेंट क्या बना? एवरी मैट्रिक्स ए satisfies its own characteristic equation. This is the statement of कैली हैमिल्टन। तो लेट मी रिपीट, कैली हैमिल्टन ने क्या बोला? कैली हैमिल्टन ने क्या बोला कि आपको जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलता है ना लैम्बडा के टर्म्स में, उसमें लैम्बडा के जगह पे ए भी डालेंगे तो भी ये इक्वेशन वैलिड ही रहता है। दिस इज नथिंग बट द कैली हैमिल्टन थ्योरम। ओके, सो लेट अस राइट द स्टेटमेंट। एवरीवन स्टार्ट राइटिंग विथ मी। एक ही लाइन का स्टेटमेंट है, एवरी मैट्रिक्स, ये लिखना है सब लोग को, एवरी मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation, its own characteristic equation. एंड गाइस इसके लिए कैल्सी लगने वाला है अपने को, तो प्लीज कीप योर कैल्सीज रेडी। राइट डाउन सम नंबर 10। तो गाइस इसको अभी डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं कि कैली हैमिल्टन का यूज कैसे कर सकते हैं या उस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो लेट अस स्टडी दैट नाउ। राइट डाउन सम नंबर 10 ऑल ऑफ यू। इसमें लिखो वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, verify Cayley-Hamilton theorem for A is equal to 1 1 3 minus 3 minus 2 minus 4 minus 4 full stop. Hence find A inverse A raised to minus 2 and A raised to 4 and A raised to 4. तो गाइस कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है? कैली हैमिल्टन का थ्योरम है कि ये जो लैम्बडा का इक्वेशन है दैट इज सेटिस्फाइड बाय ए आल्सो। तो हमें चेक करना है कि भाई जो कैली हैमिल्टन ने बोला वो सच है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढेंगे, उसके बाद ये एलएचएस का सब कुछ स्टफ ढूंढ लेंगे और इस इक्वेशन में लैम्बडा के ए डाल के चेक करेंगे कि सच में जीरो आता है क्या। तो सच में जीरो आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ कैली हैमिल्टन सच बोल रहे थे, उनका स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया। ओके, सो राइट डाउन। पहले हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढना है ना, तो वी विल से पुट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। डायरेक्ट इधर से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई मतलब हर डायगोनल एलिमेंट में से माइनस लैम्बडा करना है। इक्वल टू 0। गाइस गेट द इक्वेशन योरसेल्फ। गाइस क्या इक्वेशन आता है बताओ?
सर लैम्बडा क्यूब माइनस 0 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 8। 4 लैम्बडा, डिटर्मिनेंट -8 आ रहा है क्या? हाँ सर। तो ये +8। मेरा SOMD तो 20 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहला 0 आएगा ना सर, वो -12 और ये 4 3 12। 3 इंटू -4 इज -12, हाँ फिर सर। बीच में माइनस देंगे। ओके, हाँ मैंने -12। वो माइनस गलत कर हाँ दिया। हाँ, तो आई थिंक ये चेक करो, -20 आना चाहिए। Others, are you all getting the same equation? अरे reply yes or no. Are you all getting the same equation? Okay, खुशी, जानवी, अक्षत, मंथन, very good. Okay, नील। चलो तो गाइज अभी इसको डॉट 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 करके इक्वेशन 1 दे दो। जब हम लोग गाइज इसमें लैम्बडा को a डालेंगे तो हम लोग को a का क्यूब लगेगा, a लगेगा, ये लगेगा। तो पहले हम लोग ये सारी चीजें ढूंढ लेते हैं। डायरेक्टली a क्यूब तो ढूंढ नहीं सकते, तो पहले हम लोग को a स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। तो a स्क्वायर ढूंढने के लिए a इंटू a करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 113 13 -3 -2 -4 -4 इंटू a 113 13 -3 -2 -4 -4। इसको गाइस सॉल्व करने के लिए ना मुझे आप में से किसी का हेल्प चाहिए। तो आई थिंक शंतनु, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? कैल्सी है आपके पास? हाँ सर। ओके, तो आप क्या करो, अपना जो मैट ए एंटर करने का पार्ट है ना, तो मैट ए एंटर करके रख दो ना। ए का वैल्यू ना सर, मतलब। हाँ हाँ, ये ए का वैल्यू पूरा मैट्रिक्स ए में मैट ए के अंदर स्टोर करके रखो। बाकी सब लोग भी करो, अगर आपको ए स्क्वायर डायरेक्टली ढूंढना है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। हाँ सर, मैट ए स्टोर हो गया। ओके, बाकी लोगों के लिए थोड़ी देर रुक जाते हैं हम लोग। ओके, अब क्या करना है, एसी ऑरेंज कलर का एसी बटन प्रेस कर देना है। हाँ सर। फिर Shift 4 करके मैट ए सेलेक्ट करना है। हाँ सर। और आपका पता है वो जो नंबर्स लिखे होते हैं ना नीचे 1 2 3, उसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे एक्स स्क्वायर का बटन होगा। हाँ सर, स्क्वायर उसका लिया। हाँ, तो और इज इक्वल टू प्रेस कर दो। तो माइनस, ये मतलब एक कॉलम आ गया सर। -4 -8 -12 हम्म 10 22 6 हम्म 2 2 22। बराबर लिखा है मैंने। हाँ सर। ओके, तो इन दिस वे ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब शंतनु, एक और चीज, अपने को ए का क्यूब भी ढूंढना है, ठीक है? तो ए का क्यूब भी डायरेक्टली कैलसी से आता तो है, बट हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए। तो इधर ए स्क्वायर का मैट्रिक्स लिख देना है, और बाजू में ए मैट्रिक्स लिख देना है। तो शंतनु, तब तक ना आप ए का क्यूब करो उसी तरह से। हाँ सर। मैट ए प्रेस करके शिफ्ट स्क्वायर दबा देंगे, आई थिंक तो क्यूब आ जाएगा। हाँ सर, 12 20 60 12 20 60। 20 52 -60 हम्म -40 -80 -88। -80 और -88 बराबर लिखा है मैंने। हाँ सर। ओके, थैंक यू सो मच शंतनु। यस, थैंक यू सर। हाँ गाइज, प्लीज वेरीफाई दिस। सर इतना बड़ा बड़ा वैल्यूज है तो मतलब ऐसा कुछ रॉन्ग वगैरह रहते हैं क्या? नहीं नहीं, अब एक क्यूब ढूंढ रहे हैं ना, तो एक क्यूब तो बड़ा ही होगा। ऐसा सोचो, 9 कितना छोटा नंबर है ना? 9 का स्क्वायर भी छोटा नंबर ही है, बट 9 का क्यूब करते हैं तो 729 बड़ा नंबर ही हो जाएगा ना। यस सर। हाँ,
Guys, are you all getting the same values for a square and a cube? Please reply yes or no. या अगर किसी को फाइंड आउट करने नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ. ओके मंथन. सर. हाँ बोलो. सर मेरे में एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा, मतलब कहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर? देखो वो जो एरो वाले कीज होते हैं ना ऐसे सेंटर में, उसके नीचे कहीं तो होता है यार. एक्स क्यूब है, स्क्वायर नहीं मिल रहा. वीडियो सर ऑन एक कर. और ऑप्शन रहता है ना सर, वो एक्स के ऊपर ऐसा पॉइंटर रहता है ना, वैसा. हाँ बट उससे नहीं करना है, कभी कभी उससे नहीं आता है. अक्षत कैमरा ऑन करो और कैल्सी दिखाओ. फिर ये वाला है. ब्लर मोड ऑफ करो, मुझे कैल्सी नहीं दिख रहा है. एक सेकंड. हाँ सर अभी. हाँ दिख रहा है, ये है ना, ये क्या एरो के एग्जैक्ट नीचे ही तो है एक्स स्क्वायर. सर वो एक्स क्यूब है. एक्स क्यूब नहीं, एक्स स्क्वायर है भाई. सी आई कैन क्लियरली सी HYP लिखा है ना, उसके ऊपर का बटन देखो. ओके सर आई फाइंड. हाँ आ जाए तो बताना अक्षत. हाँ सर मिल गया. हाँ ओके. सर ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब कैसे ढूंढे? तो जैसे मैट ए मतलब Shift 4 प्रेस करके मैट ए सेलेक्ट करना है, फिर क्यूब का बटन प्रेस करके इज इक्वल टू करना है. तो मतलब अभी डिस्प्ले पे ए स्क्वायर का वैल्यू है तो मैं AC क्लिक किए बिना ही Shift 4 कर दूं? नहीं नहीं, पहले ऐसे कर दो. ओके. Shift 4 के बाद मैट ए हाँ एंड देन क्यूब वाला बटन प्रेस करो. ओके एक्स क्यूब वाला. हाँ एक्स क्यूब वाला. हाँ तो वो शिफ्ट और एक्स क्यूब करना पड़ेगा. करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. ओके सर. आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू? यस सर. वेरी गुड. चलो गाइस, तो ये आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल राइट द LHS ऑफ दिस characteristic equations. We will say now consider a cube minus 0a square minus 20a plus 8i. खाली 8 अकेला नहीं लिख सकते ना, ये सारी चीजें मैट्रिसेस है, तो एक मैट्रिक्स में 8 कैसे ऐड करेंगे, तो इसीलिए 8i लिखना है. तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 0a स्क्वायर, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो जाएगा, माइनस 20 इंटू a लिखना है, तो a को 20 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो इट विल बिकम 20 20 60 20 60 माइनस 60 a को 20 से करना है ना. हाँ तो माइनस 40 माइनस 80 माइनस 80 और प्लस 8i. i अपना 10000100001 होता है, इसमें 8 करेंगे मल्टीप्लाई तो 800080008 होगा. गाइस एक ही मिनट के लिए इनका एडिशन आप लोग देख लो तो आपको थोड़ा सा भरोसा होगा. तो पहला नंबर है 12 माइनस 20, तो 12 माइनस 20 इज माइनस 8, उसमें प्लस 8 करना है तो 0 हो जाएगा. फिर 20 माइनस 20 इज 0 प्लस 0, तो फिर से 0 आ गया. 60 माइनस 60 प्लस 0, तो 0 आ गया. तो इस तरह से हम लोग को गाइस एक 0 मैट्रिक्स मिल रहा है. तो इसके बाद हम लोग हक से क्या लिख सकते हैं, हम लोग हक से लिख सकते हैं कि a क्यूब माइनस 0a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 8i इज इक्वल टू 0. देयरफॉर कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड. यही तो हम लोग को प्रूव करना था कि कैली हैमिल्टन सच बोल रहे थे. राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू. लिख के हो जाए तो डन करके लिखना चैट बॉक्स पे. सर मतलब अगर ये इक्वेशन दिया रहेगा तो सभी इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे ना सर, कैली हैमिल्टन मतलब.
क्या क्या? मतलब अभी अभी इक्वेशन जो अभी हम लोग का 0 0 आया, तो मतलब अगर सभी जो सम्स दिए रहेंगे वो सेटिस्फाई करने वाले दिए रहेंगे ना सर, ऐसा पूछ रहा हूँ। यस यस यस, ऑल मेट्राइसेस विल सेटिस्फाई। फिर इसमें फाइंड आउट भी करना था कुछ वो। हाँ करेंगे ना, ये हाँ। ये सारी चीजें। So guys, I'm going to turn the page. अगर किसी का लिखना बाकी है तो वेट करके रिप्लाई करना। ओके ओके। ओके सो गाइज, अब हम लोग को ए इनवर्स ढूंढना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए क्यूब प्लस 0a² और क्या था आगे? -20a प्लस 8i। ये अभी अपन ने अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट था, ठीक है। तो इसमें से 0 को हटा देते हैं, तो देयरफॉर वी कैन से ए क्यूब -20a प्लस 8i इक्वल टू 0। इसको डॉट 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 करके इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ठीक है। गाइज नाउ सी, हम लोग को ए इनवर्स ढूंढना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, वी विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय ए इनवर्स कर देते हैं। तो क्या होगा? ए क्यूब इंटू ए इनवर्स -20a इंटू ए इनवर्स प्लस 8i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। सबको अपन ने क्या किया? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले टर्म में ए का पावर क्या आएगा? 3 - 1 मिल के 2 हो जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स जो है, जैसे ए रेस टू 1 -1 यानी ए रेस टू 0 हो गया। ए रेस टू 0 1 होता है, 1 को मैट्रिक्स में आई लिखते हैं, ओके। प्लस 8, आई जैसे 1 जैसा होता है ना, तो 1 इंटू ए इनवर्स इज जस्ट ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स इज 0 ओनली। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा? 8 ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये -20i इधर आएगा तो +20i हो जाएगा, और प्लस a² इधर आएगा तो -a² हो जाएगा। 8 इंटू ए इनवर्स का वैल्यू 20i माइनस a² है गाइस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 20i विल बी 20 0 0 0 20 0 0 0 20, और a² का वैल्यू जो अपन ने ढूंढा था वो हम लोग लिख देते हैं। a² वाज -4 -8 -12 10 22 6 2 2 22। तो गाइज इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा? 8 ए इनवर्स मिलेगा। फिर लास्ट में 8 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से 20 माइनस -4, तो 24 8 12 -10 -2 -6 -2 -2 -2। दिस इज द वैल्यू ऑफ 8 ए इनवर्स। हम लोग को तो खाली ए इनवर्स चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? Therefore, A inverse is equal to 1/8 times 24 8 12 -10 -2 -6 -2 -2 -2, ऐसा लिखे। This is the value of A inverse. डायरेक्ट कैल्सी से क्यों नहीं दिखा सकते? उन्होंने बोला है हैंस फाइंड। हैंस फाइंड मतलब पहले कैली हैमिल्टन को वेरीफाई करना है, तो उसके वेरिफिकेशन का जो स्टेटमेंट आया उसको यूज करके ये सारी चीजें ढूंढनी है। तो इसीलिए डायरेक्टली मत लिखो।
हाँ सेम ही आएगा ना, आप कैलसी पे भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। लास्ट वैल्यू -20 है। 20 - 22 is -2। ये देखो, ए क्यूब इंटू ए रेस टू -1 मिलके ए स्क्वायर हो गया। ए इंटू ए इनवर्स, जैसे गाइस अगर मैं आपको 3 इंटू 1/3 बोलूं तो आप 1 बोलोगे ना। ओके कैसे? जैसे कि इधर अगर देखिए ए इंटू ए इनवर्स यानी ए का पावर 1 है, तो ए रेस टू 1 - 1 यानी ए रेस टू 0 हो गया। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 एंड मेट्राइसिस का 1 मतलब आई होता है, तो ए इंटू ए इनवर्स इज आई। and I is like 1, तो 1 into A inverse is just A inverse। yes, I लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लो ये I नहीं लिखा होता तो आप 20 में से A स्क्वायर कैसे सब, मतलब A स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, तो द नंबर 20 माइनस द मैट्रिक्स, हाउ टू डू ना। तो इसीलिए जब भी सिर्फ नंबर आता है मैट्रिक्स में, उस नंबर के साथ I लिख देते हैं। ओके सो आई एम गोइंग टू टर्न द पेज नाउ। a रेज टू -2 ढूंढना है। ओके तो पेज टर्न भी नहीं करते। आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में a क्यूब -20a प्लस 8i इक्वल टू 0 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय a रेज टू -2 कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय a रेज टू -2, तो a क्यूब इंटू a रेज टू -2, 20a into a raised to -2, 8i a raised to -2 is equal to 0 a raised to -2। 3 - 2 is 1, तो a raised to 1 आ रहा है यानी a। 20 a raised to 1 - 2 मिलके -1 आ रहा है, और i 1 जैसा होता है, तो 1 into a raised to -2 is a raised to -2 equal to 0। So therefore 8a raised to -2 is equal to 20a inverse minus a। I'm going to turn the page। 8a raised to -2 is equal to क्या लिखना है अपने को पहले, 20a inverse, यानी कि 20 into a inverse is 1/8 in bracket 24 8 12 24 8 12 -10 -2 -6 -2 -2 -2 माइनस ए करना है खाली। माइनस ए जो क्वेश्चन में दिया था 113 13 -3 -2 -4 -4।
So let us do the calculation. 4 2s are 4 5s are. तो ये क्या हो गया गाइस, बाहर 5/2 हो गया, तो 5/2 अगर अंदर जाएगा तो देखो 24 को जब 5/2 मिलेगा तो 2 1s are 2, 12s are 12 5s are ये 60 हो जाएगा। फिर जब 8 को 5/2 मिलेगा तो 20 हो जाएगा। 12 को जब 5/2 मिलेगा तो वो 30 हो जाएगा। -10 को जब 5/2 मिलेगा तो वो -25 होगा। यहाँ पे -5 होगा। 6 के लिए -15, -2 के लिए -5, -5, -5, -1 1 3 -3, -2 -4 -4। इसका जो कैलकुलेशन आएगा that will be 60 - 1 is 59, 20 - 1 is 19 और ये 27, -26 -8 -12, this is the value of 8a raised to -2. So we can say therefore a raised to -2 is equal to 1/8 times this value. सर हाँ बोलो। a रेज टू -1 के नीचे ही डायरेक्ट लिख देते मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a रेज टू -1, तो सेम ही आंसर आता, सिर्फ कैलसी में डालना था। ऐसे कर सकते हैं? आइडियली सिर्फ a रेज टू -2 पूछा होता है ना तो कर सकते थे, बट वो ना यार ये सारा चक्कर ये हेंस का है। हेंस बोला है मतलब यू हैव टू यूज दिस स्टेटमेंट एनी हाउ। बट सर a रेज टू -1 के लिए तो यूज किया है, हाँ इसके लिए भी करना। उससे और ही तो बट सर उससे ही तो डिराइव किया था, इसके लिए बहुत बड़ा स्टेप निकल जाता उसमें। आई नो बट एग्जाम में अगर मतलब थियरी एग्जाम में तो यार ये ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, नहीं तो दे विल डिडक्ट मार्क्स। ओके ओके हाँ। अभी तो गाइज a रेज टू 4 ढूंढना भी बाकी है अपना। ये अपन ने a रेज टू -2 ढूंढा। अब a रेज टू 4 कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे आई विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम 1 a क्यूब, क्या था इक्वेशन 1, a क्यूब -20a + 8i इक्वल टू 0 था। इधर अपन क्या करते हैं, a रेज टू 4 अपने को चाहिए तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय a कर देते हैं। तो a क्यूब इंटू a -20a इंटू a + 8i इंटू a इज इक्वल टू 0। a raised to 4 -20a square plus 8a equal to 0. So a raised to 4 is equal to 20a square minus 8a. So put the value of a square a and get the value of a raised to 4. Write it down all of you. सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को। 20a स्क्वायर चाहिए, तो जो अपना a स्क्वायर आया था उसको 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर है 80, 160 और 240। टू 200, 440,
120, 40, 40, 440 माइनस 8 इंटू ए को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ए जो था 113 उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8 8 24, 8 24 माइनस 24 माइनस 16 माइनस 32 माइनस 32, so therefore a raised to 4 is equal to, करो कैलकुलेशन, minus 88 minus 168 minus 264, find remaining 6 numbers guys. डन। तो मंथन पटेल लास्ट रो क्या, सेकंड लास्ट रो लास्ट क्या आता है बताओ। सर सेकंड रो 192, 416 and 144, then 56, 72, 472. 472, थैंक यू सो मच मंथन। सो गाइस देखो बहुत ही लेंदी सम है, बट इतना पूरा एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में या तो सिर्फ ए इनवर्स पूछेंगे, या तो सिर्फ ए रेस टू -2 पूछेंगे, या ए रेस टू 4 पूछेंगे। इनमें से कोई एक या दो चीज पूछेंगे, सब या तो खाली वेरीफाई करने बोलेंगे। तो वेरिफिकेशन के साथ इनमें से कोई एक चीज पूछेंगे, बट अपन एक ही सम में सब कुछ ही कर लिया। तो देखो गाइस एक बार रिवाइज करते हैं क्या किया अपन ने। हम लोग को बोला कि अगर ये ए है तो इसके लिए पहले तो कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करो। तो कैली हैमिल्टन ने क्या बोला था कि जो भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलता है उसमें लैम्बडा के जगह पे ए डालते हैं तो वो सेटिस्फाई होता ही है। तो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढा, इसमें लैम्बडा के जगह पे ए डाला और चेक करा कि उसका आंसर 0 आता है क्या। उसका आंसर 0 आ गया, तो इसीलिए अपन ने बोला कि हेंस कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है। वेरिफिकेशन के बाद जब ए इनवर्स ढूंढना है तो अपना ये जो इक्वेशन है इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। तो सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, 3 - 1 पावर में 2, 1 - 1 पावर में 0, यानी एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, और मैट्रिक्स का 1 आई होता है। 1 इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स, 0 इंटू ए इनवर्स इज 0। अपने को ए इनवर्स चाहिए, तो ये दोनों चीजें आरएचएस में लेके जाओ, साइन बदल जाएगा। ये 20i है, ये ए स्क्वायर है, माइनस करेंगे तो 8 ए इनवर्स मिला, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए इनवर्स मिल गया। ओके। उसके बाद ए रेज टू -2 ढूंढना है, तो इसी इक्वेशन को ए रेज टू -2 से मल्टीप्लाई करो। तो सबको ए रेज टू -2 से मल्टीप्लाई किया, 3 - 2 यानी पावर में 1, 1 - 2 यानी पावर में -1, और ये ए रेज टू 1 इंटू ए रेज टू -2 इज ए रेज टू -2। ये इधर ही रहने दो, ये दोनों टर्म्स आरएचएस में भेजे, वैल्यूज पुट किया ए इनवर्स का और ए का, एंड सब्ट्रैक्ट करके अपने को आंसर मिला। ए रेज टू 4 चाहिए, तो ए क्यूब को तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज टू 4 बन जाएगा।
अननेसेसरी a रेज टू 4 से मल्टीप्लाई मत करो। तो अपन ने क्या किया, सबको a से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो दोनों टर्म्स है उनको RHS में भेज दो, a स्क्वायर a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। इन दिस वे वी आर गेटिंग a रेज टू 4 का आंसर। सो गाइस दिस सम वाज लेंथी बट इट वाजंट डिफिकल्ट। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है तो प्लीज टाइप ND इन द चैट बॉक्स। एवरीवन हैज टू टाइप। अमन, अब्दुल, अक्षत, अनिकेत, ईश्वरी, जानवी, खुशी, मनस्वी, मंथन, नील, राहुल, शंतनु, सोहम, सुजय, वृष्टि। वेरी गुड एवरीवन। चलो इसी टाइप का दूसरा सम करते हैं हम लोग। सम नंबर 11, verify Cayley-Hamilton theorem for a is equal to एक 3x3 मैट्रिक्स है, उसमें लिखो 7 - 1 3 6 1 4 2 4 8। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो वेरीफाई करना है मतलब क्या, पहले हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा और वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ए से, वो चेक करना है अपने को। ओके, तो लेट अस फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी लैम्बडा वाला इक्वेशन पहले ढूंढ लेते हैं। राइट डाउन, पुट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i इक्वल टू 0। हर डायगोनल एलिमेंट में से माइनस लैम्बडा कर दो। इक्वल टू 0। लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा minus determinant of a equal to 0. Sum of the diagonal 16, sum of the minors और डिटर्मिनेंट कितना आता है ये बताना। सर 50 आता है। ओके, तो -50 इक्वल टू 0। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। तो अपन जब इसमें लैम्बडा को a डालेंगे तो अपने को a क्यूब लगेगा, a स्क्वायर लगेगा, a और i लगेगा। तो a क्यूब ढूंढने के लिए पहले हम लोग को a स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए इसके नीचे लिखो a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a। तो 2 बार a लिख के आंसर तो कैलसी से ही लिखना है, बट ऐसा पोर्ट्रे करना है कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी टीचर्स को ऐसा वर्किंग चाहिए होता है।
और इसके नीचे ए स्क्वायर का आंसर लिख दो। सर 49 4 41 56 11 54 54 34 86। थैंक यू सो मच शंतनु। सर 86 सर 83 लिखा आपने। अच्छा 86 है, ओके। ये भी आ जाए तो बताओ। सर 449 119 हम्म 491 हम्म 566 हम्म 171 हम्म 644 हम्म 754 हम्म 324 हम्म। 986। अरे बाप रे, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आए। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। चल, तो ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर आ गया, तो ये पूरे मैट्रिक्स सॉरी ये पूरे इक्वेशन का आंसर 0 आना चाहिए। तो देखते हैं। सो नाउ वी विल राइट ए क्यूब माइनस 16 ए स्क्वायर प्लस 55 ए माइनस 50 आई इज इक्वल टू ए क्यूब का आंसर माइनस 16 इंटू ए स्क्वायर का आंसर। तो गाइस ए स्क्वायर के हर नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करके रखो, प्लस ए के हर नंबर को 55 से मल्टीप्लाई करके रखो, माइनस 50 0 0 0 50 0 0 0 50 इज इक्वल टू आपको आंसर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आना चाहिए। तो गाइज अभी के लिए ऐसे ही रहने दो। आई थिंक यू ऑल कैन डू इट योरसेल्फ लेटर ऑन ऑल्सो। अभी हम लोग दूसरा कुछ करते हैं। ओके तो गाइज यहाँ पे क्या करना है, इधर आपको 16 इंटू ए स्क्वायर, मतलब जो भी ये ए स्क्वायर है ना, इसके हर नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। फिर ये जो अपना ए है, इसके हर नंबर को 55 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, 55 इंटू ए। तो दैट मच यू कैन डू योरसेल्फ। ओके, और ये जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर 0 0 0 आएगा। तो इसके लास्ट में क्या लिख देना है, देयरफॉर ए क्यूब माइनस 16 ए स्क्वायर प्लस 55 ए माइनस 50 आई इक्वल टू 0। देयरफॉर कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। ऐसे लिख दो।
Write down next sum, all of you. Sum number 12 लिखो. Write down sum number 12. If A is equal to 2 minus 1 1 minus 1 2 1, सॉरी सेकेंड रो में -1 2 -1 है और लास्ट रो में 1 -1 2, prove that A inverse is equal to 1/4 in bracket A square minus 6A plus 9I. इतना हम लोग को प्रूव करना है. ओके तो गाइज पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढ लेते हैं. राइट डाउन डिटर्मिनेंट ऑफ A minus lambda I equal to 0, 2 minus lambda minus 1 1, minus 1 2 minus lambda minus 1, 1 minus 1 2 minus lambda equal to 0. इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा lambda cube minus sum of diagonal elements into lambda square plus sum of minors of diagonal elements into lambda minus determinant of A equal to 0. Put the values. Sum of the diagonal elements is 6. Determinant 4 आ रहा है. Very good, thank you मंथन. पहला माइनर आएगा 4 minus 1 3, दूसरा भी 3 और तीसरा भी 3, यानी कि 9 लैम्बडा एंड डिटर्मिनेंट इज 4 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे गाइस हम लोग को कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई नहीं करना है. ओके तो थ्योरम हम लोग कैसे ऐसे 10th में भी जब ज्योमेट्री में कुछ होता था थ्योरम तो वी डायरेक्टली यूज्ड टू अप्लाई द थ्योरम. तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम. कैली हैमिल्टन ने क्या बोला कि ऐसा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है इसमें लैम्बडा की जगह पे ए भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चलता है, मतलब वो इक्वेशन भी सेटिस्फाई होता है. तो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इट विल बी इक्वल टू 0. अब हम लोग को a इनवर्स का वैल्यू चाहिए तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय a इनवर्स. तो a क्यूब इंटू a इनवर्स, 6a स्क्वायर इंटू a इनवर्स, 9a into a inverse minus 4i into a inverse is equal to 0. So a square minus 6a plus 9i minus 4a inverse is equal to 0. अपने को a inverse का वैल्यू चाहिए ना, तो a square minus 6a plus 9i is equal to 4a inverse and we can say therefore a inverse is equal to 1/4 times a square minus 6a plus 9i. Hence proved. Write it down, all of you. So guys, any doubt in this question, anyone? Literally any doubt in this sum? No? Others reply? Okay, ठीक है. So guys, I think with this we can stop here for the day.
Let me pause the recording here.